हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो है कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। हम लोग सब बाहर सोचते हैं खाना खाने जाएं, घर में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिनके लिए हमें टिप्स की ज़रूरत पड़ती है कि अच्छा इस चीज़ से ये तरीका सही रहता है। बाहर खाना खाने जाने के लिए सोचते हैं, बट घर में ही वो सब चीज़ें बनाकर हम लोग अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। इससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से इन चीज़ों को देखा है और किया है, जो कि मैं आपसे फिर शेयर कर रही हूँ। ताकि स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है इडली बैटर। वो आप सूजी का भी बना सकते हैं, वो आप जो दाल और चावल का बनता है वो भी बना सकते हैं। बट मेन बात क्या है कि सभी में जैसे हम इनो डाल के उसको स्टीम करते हैं, डोसा बनाते हैं, तो इनो डाल लेते हैं हम लोग। उसमें क्या करना है, थोड़े से पोर्शन में डालिएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट है, क्योंकि हम सारा तो एक साथ में यूज़ नहीं करते हैं, बट इनो तो एकदम से यूज़ करना पड़ता है, तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि इसके बबल्स जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इसका इफ़ेक्ट होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। उस चीज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में आप इनो का डालिए सैशे, तब उसको बनाइएगा। उससे क्या रहेगा, इस तरीके से देखिए कितना ही सॉफ्ट, कितना ही ये टेस्टी बनेगा। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि डोसा, इडली, अब इडली का साँचा नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास में इडली मेकर भी नहीं है, इडली के जो साँचे आते हैं वो भी नहीं है, तो इस टिप को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने पर्सनली करती हूँ, मेरे पास में स्टीमर नहीं है। मैं क्या करती हूँ, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर उसके नीचे स्टैंड रखती हूँ और छोटी छोटी सी मेरे पास में कटोरियाँ हैं, इनमें मैं वो बैटर डाल के रख देती हूँ और इडलियाँ बन जाती हैं। छोटी छोटी सी बनती हैं, मतलब बहुत ही छोटी नहीं बनती है, नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज जो हम बाहर खाते हैं वो वाला साइज़ ये बन जाता है। अब एक और जो टिप मैं देने वाली हूँ वो है कि कई बार जब हम कोई भी बर्तन यूज़ करते हैं, उसमें कुछ ऐसे बॉईल करते हैं, कुछ खाना नहीं बनाते, सिर्फ बॉइलिंग के लिए, ऐसे स्टीम के लिए करते हैं, नीचे वाला पार्ट आप देख सकते हैं ब्लैक हो जाता है। मेरे साथ भी होता है, आई होप, मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी होता होगा। मैं आपको पूरा सब कुछ क्लियर करके दिखा दूं कि बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। अब इसके लिए एक मैं आपको बता दूं कि कैसे इस चीज़ से बचा जा सकता है। जी हाँ, बचा जा सकता है, ये काला बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, एक नींबू ले लीजिएगा, या तो फिर यूज्ड जो नींबू होते हैं उसका जो छिलका होता है वो भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं था वो, तो मैं ऐसे ही, मेरे पास में एक नींबू था, उसके 2 पार्ट मैंने इसको कट कर लिया है। और कट करने के बाद में आप इसके अंदर डाल लीजिएगा। अभी तो मैं आपको बाद में डाल के दिखा रही हूँ, बट जब आप पहले से ही स्टीम करने के लिए या आलू बॉईल करने के लिए, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग आलू बॉईल कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा बॉईल कर रहे होते हैं तो काला हो जाता है, तो उसके अंदर 1 या 2 छिलके आप नींबू के डाल दीजिएगा। अभी भी इसका इफेक्ट दिख सकता है। मैं जब सेकेंड बैच आपको बना के दिखाऊंगी वो आप लोगों को विजिबल हो जाएगा कि ये लेमन का क्या असर आता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इडली जो कि बगैर मोल्ड के बनी है। नाउ अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिएगा, नींबू डालने के बाद जो सेकंड बैच मैंने बनाया है इडली का, उसमें मैं आपको ये सारा निकाल के दिखाती हूँ कि कितना कालापन है। देखिए बिल्कुल भी काला नहीं है, बिल्कुल भी वो वाइट वाले भी निशान नहीं है। तो नींबू को आप इस तरीके से यूज़ कीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है हम कुछ भी बॉईल कर रहे होते हैं, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, आलू, छोले, कुछ भी जिसमें आप हल्दी या किसी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, तो इस तरीके से एक लेमन को डाल दीजिएगा, तो वो बिल्कुल भी निशान नहीं आएगा। देखिएगा मैंने कुछ नहीं इसके अंदर किया है, सिर्फ एक नींबू का पीस डाला है इसके अंदर और ये बिल्कुल क्लीन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरे पास में है कि छोटा सा दिया, हम लोग अक्सर बाहर अगर चाय पीने जाते हैं, हम सोचते हैं कुल्हड़ की चाय पिएं, वो अलग टेस्ट देती है, वो बहुत ही अच्छा यूनिक सा टेस्ट देती है। तो चलिए ना, घर पे ही बना डालते हैं कुल्हड़ वाली चाय। ऐसे गैस पे आप दिए को रख दीजिए। अभी मैं छोटा दिया दिखा रही हूँ, आप बड़ा भी रख सकते हैं और बड़े वाले से थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ अभी करके दिखा रही हूँ, ये पूरी तरीके से जब गर्म हो जाएगा तब हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टैंड रख दिया ताकि ये थोड़ा और, मतलब पूरी तरीके से जो इसकी चारों तरफ से जो फ्लेम थी वो उसके ऊपर ही लगे, इसके लिए मैंने ये स्टैंड भी रखा। जब ये पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब आप इसको यूज़ कीजिएगा। और आप देखिएगा आपकी चाय में डालते एक अलग सा एक अरोमा, एक अलग सा भीनी भीनी सी खुशबू, भीना भीना सा एक स्वाद जो आएगा ना, आप यकीन मानिएगा आप बाहर जाकर ऐसे कुल्हड़ वाली चाय पीना छोड़ देंगे। तो ऐसे आप दिए को उसके अंदर डालिएगा और थोड़ी देर के लिए, मतलब 1-2 मतलब हाफ
मिनट के लिए आप उसको 30 सेकंड के लिए आप उसको दोबारा से बॉईल कीजिएगा। यहाँ पे साथ में मैं कड़ी बना के भी दिखा रही हूँ कि आप लोगों को उसके लिए भी मैं टिप्स दिखाऊंगी कि उसके लिए भी बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो कि आप कड़ी को घर पर ही बिल्कुल ऐसे टेस्टी बना देंगे कि आपके फैमिली मेम्बर बोलेंगे ये दोबारा आप ज़रूर बनाइएगा। पहले से ये वाली टिप्स ट्रिक्स आपने क्यों नहीं यूज़ की थी, पर हर बार वो आपसे बनाने के लिए कहेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए है। अभी मैं आपको दिखा दूँ, चाय बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। जब मैंने ट्राई किया था, हस्बैंड ने ट्राई किया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आप यकीन मानिएगा बाहर की कुल्हड़ की चाय पीना भूल जाएंगे, घर पे ही बार बार ट्राई करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम बहुत बार पराठा बनाते हैं आलू का, गोभी का, तो उसके अंदर एक छोटा सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आप डाल के अपने पराठों का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। वो है धनिया पत्ती और थोड़ी सी कसूरी मेथी। मसाले वही डालिएगा जो नॉर्मली आप डालते हैं। मैं खाना बनाते टाइम मैं बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही कम मसालों में खाना बनाती हूँ। मेरे पास में ये जो पनीर मसाला, छोले मसाला ये भी नहीं है। मैं उन्हीं बेसिक मसालों से खाना बनाती हूँ और वो फैमिली मेम्बर को भी बहुत पसंद आता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, कम मसाला कम तेल का खाना खाकर बहुत ही ज़्यादा आप हेल्दी रह सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्वाद भी लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मसाले के साथ भी बहुत अच्छा स्वाद लाया जा सकता है, कम मसालों के साथ में भी अच्छा स्वाद लाया जा सकता है। यहाँ पे अभी मैं आपको नेक्स्ट जो टिप है वो दे रही हूँ कि कैसे हम पराठे को बिना फटे बेल सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, हल्का सा इसको बेल लिया है और ये ले लिया है मैंने जो अभी आलू वाला जो मैंने मैश किया था, ये बनाया था, इसको हम आटे में नॉर्मली रोल कर लेंगे इस तरीके से जैसे आटे को करते हैं। इसी आलू को भी इसी तरीके से करेंगे और इसके अंदर कर देंगे स्टफ जैसे नॉर्मली आप करते हैं। बस करना क्या है, एक टिप क्या है कि आप उसको आटे में एक बार रोल कर लेना है, सूखे आटे में। आप देखिएगा आपका पराठा कभी भी नहीं फट सकता है। कई बार क्या होता है कि सर्दियों में आलू थोड़ा सा हो जाता है ऐसा कि थोड़ा गीला सा होता है, तो वो भी आप उन चीज़ों से भी बच सकते हैं। बिल्कुल भी पराठा फटेगा नहीं। स्टफिंग ज़्यादा है इसलिए अंदर की जो लेयरिंग है वो दिखाई दे रही है, बट आप यकीन मानिएगा इस तरीके से पराठे बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है और उसका टेस्ट दुगना तिगना हो ही जाता है। और मैं जो नॉर्मली पराठे बनाती हूँ वो देसी घी में बनाती हूँ, तो टेस्ट और ज़्यादा दुगना हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से ये सीखा है, कितना ही यम्मी ये लग रहा है। और बच्चे तो देखते ही खाने के लिए बोलते हैं कि एक और ऐसा पराठा दे दीजिए। तो दोबारा आप कभी ट्राई करें तो ऐसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नाउ अब आ जाते हैं कढ़ी के ऊपर, जो मैं आपको पहले बता रही थी। हमें क्या करना है, जब हम पकोड़े बनाने लगते हैं, जो कढ़ी पकोड़ा बनता है, उसमें 1 पिंच आप मेरे कहने से ज़्यादा मत डालिएगा। एक तो इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा पहले ही, बट 1 पिंच इसके अंदर आप सोडा डालिए। फिर अपने जो भी मसाले नॉर्मल बेसिक मसाले डालते हैं, आप नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जो भी आप लोगों को यूज़ करना होता है उस तरीके से आप इनको यूज़ कर लीजिएगा। मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, थोड़ा सा मैं ज़ीरा ज़रूर डालती हूँ। इससे सिर्फ इतना होता है कि आप लोगों का जो खाने का टेस्ट है वो दुगना हो जाता है, दुगना क्या तिगना हो जाता है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हम अपनी लाइफ में या अपने कुकिंग में इन चीज़ों को ऐड करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे खाने को और ही ज़्यादा टेस्टी बना देती है। और जो घर में बेसिक खाना बनता है, छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा, वो घर पे बना हुआ खाना ही ऐसा लगता है जैसे कि हम कहीं बाहर बड़े 5 स्टार होटल में बैठ के खा रहे हैं। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए कितनी अच्छी फूली फूली सी मेरी ये जो पकोड़े हैं ये बने हैं। मैं बहुत ही छोटा साइज़ में बनाती हूँ, तो ये पकौड़ी बोल सकते हैं, पकोड़ा बोल सकते हैं, जो भी आपको जैसा ठीक लगे, बट आप इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, ये था कि पकोड़े कैसे बनाने हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप दे दूँ कि जब हम कड़ी में, अभी तक कोई तेल नहीं डाला था मैंने, बट जब हम उसका छौंक डाल रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लहसुन खाते हैं तो उसमें 3-4 कलियां लहसुन की कट करके या आप उसको मैश करके भी डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू, भीनी भीनी सी खुशबू, एक अच्छा सा स्वाद आने लग जाता है। आप लोग नहीं अगर लहसुन खाते हैं तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है मतलब 4-5 लाल मिर्ची, और करी पत्ता तो मस्ट है, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट इसके अंदर आता
जाता है। आप इसको चटकने तक, मैं तो इसको अच्छे से पका लेती हूँ और कई बार क्या होता है इनको क्रश करके मैं हाथ से ही क्रश करके डाल देती हूँ। सबसे मेन इसके अंदर आ जाता है वो है हींग। कढ़ी में आप हींग का टेस्ट देखिए बहुत ही अच्छा आता है, बिना आप हींग के बहुत अच्छा स्वाद नहीं दे सकते हैं। कलर के लिए थोड़ी सी देगी मिर्च, क्योंकि होता क्या है खाना आँखों को भी अच्छा लगना चाहिए और पेट को भी। ये सारा छौंक डाल दीजिए आप कढ़ी के अंदर और देखिएगा देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप घर में जब सर्व करेंगे तो उसका देखकर ही वो इतना टेम्पटिंग लगता है कि आप खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बच्चे भी बोलेंगे कि वाओ देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में तो और ज़्यादा होगा, वो और ज़्यादा ले लेकर खाने के लिए ट्राई करेंगे। ये जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है खाने के टेस्ट में। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ जो नेक्स्ट है कि राइस जब हम बॉईल कर रहे होते हैं तो उससे पहले उसको सोक करके रख दीजिएगा, लगभग आधा घंटा तो रख ही दीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो चावल बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, जब लाइट जो राइस होता है वो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं चावल में, छोले में, बिरयानी में कुछ ऐसे खड़े मसाले डालते हैं जो कि मुंह में आते हैं बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। उनका टेस्ट वैसे तो अच्छा लगता है बट जब एकदम से सिर्फ एक ही वो मुँह में आता है तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ इस तरीके से इस जाली में डालकर मैं उसको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। छोलों में मैं इसी तरीके से कर देती हूँ, जब बिरयानी के राइस बनाते हैं तब भी इसी तरीके से किया जा सकता है। तो उससे क्या होता है कि वो उसके अंदर टेस्ट तो आ जाता है, वो खुशबू तो आ जाती है, बट उसको आप इस तरीके से साइड में निकाल भी सकते हैं। और ये आपको ज़रूरी नहीं है इस तरीके से जाली यूज़ कीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक मलमल का कपड़ा लीजिए उसमें अपने मसालों को डालिए और पोटली इसके अंदर डालिए। जब राइस बन जाए आपके और सिर्फ आपको ड्रेन आउट करना है तो आप इनको निकाल के साइड कर दीजिए। देखिए मैंने इनका पानी भी मैंने निकाल दिया, आप देख सकते हैं ग्रेन्स कितने लंबे लंबे चावल बने हैं ये, और यकीन मानिएगा बहुत ही लाइट बनते हैं और स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा होता है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही होती है। तो मेरे कहने से एक बार इस तरीके से भी इस टिप को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हम लोग अक्सर बाहर से पनीर ख़रीदते हैं, उससे अच्छा है कि आप इस तरीके से घर पे ही पनीर बना लीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इस तरीके से आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। और घर का पनीर है तो अपनी सेहत के लिए भी अच्छा है। बाहर से कभी उसके अंदर कोई पॉलीथीन डालता है, कुछ डालता है, पर अपने घर में बनाने के बाद में एक अलग ही उसका स्वाद भी होता है और सेहतमंद भी होता है। क्या करेंगे आप, मैंने यहाँ पे ये पानी नहीं है, पानी में थोड़ा सा मैंने डाला है विनेगर, और विनेगर से बहुत जल्दी दूध कर्डल हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है, पहले दूध को बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद में गैस को आप कर दीजिए बंद, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके आप ये डालिएगा। अब पता कैसे चलेगा कि ये कर्डल हो गया है, आप लोगों को नीचे पानी का पता चल रहा होगा, दिख रहा है कि इस वाले कलर में अगर ये आ जाता है तो इट मीन्स कि ये पनीर बन गया है। पनीर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। मैंने क्या किया है, एक इस तरीके से मैंने लिया हुआ है ये बॉक्स, और इसमें चारों तरफ ही जो जाली है इससे सारा पानी ड्रेन आउट हो जाता है, और इसके ऊपर थोड़ा सा वेट रखकर हम लोग इस तरीके से पनीर बना सकते हैं। कपड़े में भी छानते हैं बहुत से लोग, बट मुझे इसमें अच्छा लगता है। इसमें क्या अच्छा है कि आपका पनीर जो साइड्स होते हैं वो एटलीस्ट वेस्ट नहीं होते हैं। गोल में क्या होते हैं, कई बार हमें क्यूब्स चाहिए होते हैं तो वो गोल वाला ना ख़राब हो जाता है, साइड्स उसके वेस्ट चले जाते हैं, बट यहाँ पे आपको क्यूब्स ही मिलेंगे। तो इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपने ही घर में बाहर जैसा पनीर बना सकते हैं। मैं तो यही काम करती हूँ, घर पर ही बनाती हूँ, बाहर से पनीर मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे पनीर बनने के बाद में पनीर को अगर टेस्टी बनाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए कितना ही सॉफ्ट बना है, और जब आप इसको खाना बनाने में यूज़ करेंगे ना तो ये और ज़्यादा यम्मी बनेगा। कैसे बनेगा तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके लिए ही एक जो टिप है, ट्रिक है कि आप लोग पनीर को मैरिनेट ज़रूर कीजिएगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उसके अंदर कर्ड और अलग अलग टाइप के मसाले नहीं, नमक और नॉर्मल धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और अगर आप रेड चिली पाउडर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैं बच्चों की वजह से नहीं डालती हूँ, तो बहुत ही, अगर डालती भी बहुत ही कम डालती हूँ। तो मैंने ये 2-3 चीज़ों को लिया और इसको मैंने पनीर को डाला इसके अंदर, और इसको मैंने लगभग 1 घंटे तक इसी के अंदर मैंने डाले रखा। हाँ, इसमें हल्का सा आप सरसों का तेल डाल दीजिए तो और भी ज़्यादा इसका यम टेस्ट हो जाता है। अब इसको मैं हाथ से आपको करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से सारा मसाला इसके ऊपर जब आ जाएगा तो जो नमक और जो मसाला है उसका फ्लेवर भी इसके अंदर तक चला जाएगा। यही चीज़ आप नॉनवेज के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे
एक और तरीका है उसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने का कि तवे पे या किसी भी पैन में आप थोड़ा सा ऑयल लीजिएगा और ये सारे पनीर के क्यूब्स उसके ऊपर रख दीजिएगा, हल्का सा सेकिएगा और आपका जो पनीर का टेस्ट है वो दोगुना हो जाएगा। पनीर की ग्रेवी का हम लोग कैसे जो टेस्ट है उसको कैसे एनहेंस कर सकते हैं, किसी भी टाइप की करी बनाएं आप तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, मसाले जो भी आपको डालने हैं वो ले लीजिए, कटोरी में डालिएगा पानी और पानी डालने के बाद इसको रख दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 मिनट के लिए आप इसको सोक करके रख दीजिएगा। मसालों इससे क्या होगा, एक तो मसाले जलेंगे नहीं, सब आपकी करी में जले हुए का टेस्ट नहीं आएगा और करी जो लाजवाब बनेगी वो तो एक अलग ही बात है। तो इस तरीके से मैंने करी बनाई हुई है और अब मुझे मसाले डालने थे तो मैंने क्या किया कि पानी में उनको पहले भिगा के रख दिया, फिर ही इसको यूज़ करेंगे तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पनीर की ग्रेवी को भी इस तरीके से हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं और इस टाइप से आप लोग जब भी अगर रेस्टोरेंट भी जाएंगे वहाँ के खाने में भी इसी तरीके से वो लोग यूज़ करते हैं। ये देखिए मसाला मैंने तब डाला था और अब थोड़ी देर पकते पकते हो गई थी, पनीर भी मैंने ऐड कर दिया है। आप देखिएगा कितना ही तो टेम्पटिंग ये लग रहा है, पनीर काट के देखिएगा कितना ही ये सॉफ्ट है और थोड़ी देर पकाएंगे तो जो अंदर से वाइटनेस है इसकी ये भी आपको ग्रेवी जब अंदर जाएगी तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और टेस्ट अंदर तक जाएगा। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बाहर जाके खाना खाने से अच्छा है घर पे ये सारी चीज़ ट्राई कीजिए ना, क्योंकि घर पे हेल्दी भी होगा। और लास्ट में धनिया डालना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, धनिए से तो उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। मैं तो ज़रूर से ट्राई करती हूँ, आप लोग भी कीजिएगा और प्लीज़ थोड़ी थोड़ी सी टिप्स मुझे भी दे दीजिए ताकि मैं भी अपने खाने को और ज़्यादा टेस्टी बना सकूँ। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ लौकी। अब लौकी की सब्ज़ी खाना बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं, बट कोफ्ते ये ऐसी सी चीज़ें हम लोग फिर भी खा लेते हैं। तो आप लोग कोफ्ते के लिए जब बना रहे हो तो एक चीज़ ज़रूर से फॉलो कीजिएगा कि आप लोग अच्छे से उसको कस लीजिएगा। कसने के बाद में उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ ऐड कीजिए ताकि कोफ्ते भी और ज़्यादा टेस्टी लगने लग जाएँ। वो क्या है वो मैं अभी बता देती हूँ आपको। पहले तो जो इसका जो एक्सेस वाटर है वो हम ड्रेन आउट कर लेंगे। मैंने थोड़े मोटे तरफ से कसा था इसलिए ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसका पानी नहीं निकालना होता है। मुझे ये है कि अगर आप उसका जूस निकाल देंगे तो उसमें बचेगा ही क्या, कुछ भी नहीं। तो मैं हल्का हल्का सा ही निकलता है और इस पानी को बिल्कुल भी फेंकेगा नहीं। जब आप करी बनाएंगे तो उसके अंदर यूज़ कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं ये आप फॉलो करेंगे तो खाने को और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस पानी को करी में आप यूज़ कर लीजिएगा, फेंकिएगा बिल्कुल नहीं। करी में नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको आटे में गूँथ सकते हैं। इसको आप वैसे भी मैं तो समटाइम्स क्या करती हूँ बच्चों को दे देती हूँ कि चलो इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट ऐड करके बच्चों को भी दे देती हूँ और वो पी लेते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जब आप कोफ्ते बना रहे हो तो कोफ्ते बनाते टाइम में प्याज उसमें थोड़ा सा बारीक करके कट करके डालिएगा, उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, क्योंकि बीच में एयर आएगा और एयर से बीच में क्या होगा वो सॉफ्ट बनेंगे। अभी तक की आपको टिप्स एंड ट्रिक कैसी लग रही हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी बहुत लंबा वीडियो है क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। यहाँ पे इसमें डाल देंगे जो भी आप मसाला डालते हैं, जो भी डालते हैं उस तरीके से डालकर आप इसको बना सकते हैं और खाने को टेस्टी बना सकते हैं। यहाँ पे ये लीजिए मैंने बना दिए हैं ये कोफ्ते, और कोफ्ते बनाने के बाद मैंने करी बनाई था। करी में भी मैंने उसी तरीके से हर चीज़ को ऐड ऑन किया है। धनिया पत्ती ज़रूर से डालिएगा, देखिए देखने में ही इतना यम्मी लगेगा तो खाने में क्यों नहीं लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ये मैंने बनाया था और देखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा यम्मी है। जितना देखने में है उससे कई गुना ज़्यादा खाने में यम्मी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चींटी लग जाती है बहुत बार हमारे, जैसे शुगर हो गया या कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर चींटियाँ आ जाती हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, जैसे जो शुगर का जो मेरे पास में कंटेनर है वो हालांकि एयर टाइट है। मुझे ऐसा अब जब से मैंने ये वाला कंटेनर यूज़ किया उसमें ज़्यादा नहीं मेरे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, बट आपके साथ में ये प्रॉब्लम है तो इसमें क्या कीजिए, 4
4-5 लौंग डाल के इसके अंदर आप रख दीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि लौंग का टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा तो कुछ ऐसी दिक्कत आ जाएगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लौंग का टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा होता है, आप चाय में भी डालिएगा उसको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से लौंग डालकर आप इसमें से चींटियों को दूर भगा सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सूजी रखी होती है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें उनमें भी चींटी आ जाती है। तो देखिएगा, मैं इस तरीके से, मैं तो अपने ये शुगर में या फिर ये सूजी हो गई, इन सब चीज़ों में मैं इस तरीके से लौंग को डाल के रखती हूँ और चींटी मेरे इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मैं बिल्कुल चींटी फ्री हो जाती हूँ। मेरे घर में इस तरीके की चीज़ें वैसे नहीं हैं। सम टाइम अगर कहीं से इधर उधर से हो भी जाता है तो मैं इस तरीके से बिल्कुल इनको नीट एंड क्लीन रखती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास में फ्रूट्स बहुत सारे रखे हैं, खासतौर पे बनाना बहुत सारे रखे हैं, बच्चे इतने नहीं खाते हैं, तो उनको थोड़े लंबे टाइम तक अगर हमें रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हमें बनाना लेना है और बनाना लेने के बाद में हमें लेना है फॉइल पेपर। हाँ जी, फॉइल पेपर लीजिएगा। तो उसके बाद आप जो इसका अपर पार्ट है, आप उसको पहले फॉइल पेपर को देखिएगा, उसको फोल्ड करके आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे रैप कर दीजिएगा और यकीन मानिएगा, इस तरीके के बनाना को आप बहुत लंबे टाइम तक के लिए अपने पास में रख सकते हैं। बनाना ही नहीं, बहुत सारे फ्रूट्स को भी इस तरीके से हम रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अब बहुत ज़्यादा धनिया सस्ता आने लगा है, तो मैं क्या करती हूँ, ले आती हूँ काफ़ी सारा, और वो बहुत लंबे टाइम तक चलाने के लिए, मेरा धनिया कुछ नहीं तो हफ्तों चलता है, 3 हफ्ते, मतलब मैं इतने टाइम तक भी रख लेती हूँ अपने पास में। वो उसका रीज़न क्या है, रीज़न है कि मैं फॉइल पेपर में अच्छे से इनको क्लीन करके, इसके पीले पत्ते और ख़राब पत्तों को निकाल कर फॉइल पेपर में रैप करके मैं रख देती हूँ, जिससे कि ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। यहाँ तक के लिए बने हुए हैं, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिएगा। और ऐसे ही बहुत सारी यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। क्राफ्ट्स तो मैं लाती ही रहती हूँ, और अब कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो बने रहिएगा चैनल पे। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, नीचे दिया गया एक जो रेड बटन है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा है, उसको हिट कर दीजिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर से हिट कीजिएगा, और प्लीज़ ना लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने रिलेटिव्स को, अपने नियर वन को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।